मसीह यीशु के पाक जलाली और कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपके सामने एक आयत शेयर करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम कलाम की बात करेंगे। मैंने लास्ट जो प्रोग्राम था, वीडियो थी, वो मैंने एलियाजर के बारे में बताई और आज फिर मैं एलियाजर के बारे में बात करूँगा, जिसका मतलब ये है खुदा मदद है। हम बाज़ औक़ात नाम रखते हैं और नाम रखने के बाद बायस हमें कई दफ़ा कई बातें समझ आती हैं, कई बातें समझ नहीं आती, लेकिन नाम के बड़े मकसद और मायने होते हैं। मैं आयत आपको पैदाइश 24 बाब और उसकी 35 आयत की तरफ लेकर चलूंगा। और खुदा ने मेरे आका को बड़ी बरकत दी है और वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है, और उसने उसे भेड़, बकरियां और गाय बैल और सोना चांदी और लौंडियां और गुलाम और ऊंट और गधे बख्शे हैं। इसने एलियाजर ने अपने मालिक के लिए, इंग्लिश में लफ्ज जो मालिक के लिए इस्तेमाल होता है वो लॉर्ड इस्तेमाल होता है। इसने अपने मालिक के लिए उसकी तारीफ करना शुरू की, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू की, क्योंकि ये जानता था ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने मालिक की तारीफ करूं, अपने मालिक की सताइश करूं, अपने मालिक के बारे में जरूर मैं बताऊं, क्योंकि ये बड़ा वफादार था। इसलिए इसने अपने मालिक के बारे में बताना शुरू किया कि वो बड़ा अमीर आदमी हो गया है, वो सोना चांदी एवरीथिंग खुदा ने उसको दी है। उसका रीजन ये बताना चाहता था कि वो खुदा के साथ लिपटा हुआ है, खुदा के कदमों में रहता है और खुदा की बात को मानता है। जो इस दुनिया में खुदा की बात को मानता है, जो इस दुनिया में खुदावंद के कदमों में रहता है, वो खुदावंद रब्बुल फाज से बरकत पाता है। इसके अंदर ईमान था, क्योंकि इब्राहिम का ये रूहानी शागिर्द भी था। इसीलिए कहते हैं इब्राहिम, इजहाक, याकूब के खुदा, इस्राएल के खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसने ये बात कुएं पर खड़े होकर कही कि इब्राहिम के खुदा मेरा काम बना दे। चलते वक्त इसने ये कहा, रास्ते में ये खुदा से गुफ्तगू करता आया, लेकिन इब्राहिम ने दुआ देकर इसे भेजा था और कहा था कि खुदा के फरिश्तगान तेरे आगे आगे चलेंगे और तुझे राइट जगह पर ले जाएंगे। जब ये वहां पर पहुंचा तो इसका काम बन गया। ये घर में गया और घर में जाने से पहले, खाना खाने से पहले इसने उनसे बातचीत करना शुरू की कि मैं पर्पस किसके लिए आया हूं। आज बनी नो इंसान के इसने, इब्राहिम ने अपने खानदान में भेजा कि मैं मेरे लिए वहां से लड़की लाना। देखें इसकी सोच इब्राहिम की क्या थी। मैं कनानियों की बेटियों में से नहीं करना चाहता। मैं एक दफा अमेरिकन एम्बेसी के बाहर खड़ा था और मैंने देखा एक पीर वहां पर खड़ा था और वो उसको कहता है, जा तेरा वीजा लग जाएगा, क्योंकि पीरों फकीरों के वसीला से लोग आज बहुत से काम करते हैं, हमारे वीजे लग जाएं। और मैं किसी दोस्त के साथ गया था और मैंने देखा और कहा, देखो लोग पीरों फकीरों को पैसे भी देते हैं, इज्जत भी करते हैं, लेकिन इब्राहिम का खुदा जिंदा खुदा है।
इसहाक का खुदा जिंदा खुदा, याकूब का खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हम खुदा को मानते हैं या किसी और को? अलियाजर ने सीखा इब्राहिम से, यह रूहानी शागिर्द भी था उसका कि ये खुदा से किस तरह दुआ करता, इसने भी वो तरीका सीखा और ये वहां पर जाकर इसने शुक्रगुजारी शुरू की और उसने उस घर में बैठकर जहां से वो लड़की लाने वाला था वहां पर अपने आका की, मालिक की तारीफ की। कई दफा बाज़ औक़ात हम लोग अपने मालिकों के खिलाफ बात करते हैं, अपने बड़ों के खिलाफ बात करते हैं, तो बरकत किस तरह मिलेगी, बरकत किस तरह ले सकते हैं? आज नौकर मालिकों के खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ये इतना कमाता है, हमें क्यों नहीं देता? भाई निगाह इस बात पे नहीं, निगाह इस बात पे रखे कि उसने आपके साथ ठहराया क्या है। फिर वो बात सही आती है। खुदावंद ने जो मजदूर, वो एक जो मिसाल आती है कि मजदूर लगाए, खुदावंद ने मिसाल दी और एक शाम को आया, उसको भी मजदूरी इतनी मिली। आज खुदा हमें अपने काम पे लगाता है। खुदा के खिदमत करने वाले लोग, मिशनों की खिदमत करने वाले लोग पैसे लेकर खिदमत करते हैं और पैसों से खिदमत को चलाते हैं आगे। लेकिन ये नौकर जो था अलियाजर, ये अपने मालिक के साथ वफादार था। आज खादम अपने मिशनों के साथ वफादार नहीं, अपने कामों को निकालते हैं और कलाम को इस्तेमाल करते हैं। कलाम के वसीला से, खुदावंद यीशु के वसीला से वो बरकत लेना चाहते हैं, लेकिन अपने जो आकाज हैं उनके खिलाफ बात करना चाहते हैं। मिशनों के खिलाफ बात करती हैं। वो भी प्रचार खुदावंद यीशु का करते हैं, लेकिन उनके तरीके अपने कार हैं। लेकिन इस नौकर का उस घर में जाकर तारीफ करना, वो भी तो बुत परस्त लोग थे, लाबन भी तो बुत परस्त था, वो भी खानदान इसी तरह का था। लेकिन इसने कहा कि मेरे बाप के घराने से लाना मैं कनानियों में से नहीं चाहता। आज लोग अपने ईमान से बाहर जो भी रिश्तेदारियां करते हैं, ईमान से बाहर निकल कर अपनी बेटियां देते हैं, बेटों के लिए बेटियां लाते हैं, वो भी मसाइल में रहते हैं। काश, क्या ये अच्छी और खूबसूरत बात यह है कि अपने फेथ में रहकर, अपने ईमान में रहकर, अपने चर्च में रहकर वहां से अपने बेटे बेटियों के लिए हम रिश्ते ढूंढें ताकि बाइसे बरकत हो। हम धागे तवीजों की तरफ ना जाएं। मैंने बहुत से खानदानों को देखा, वो धागे तवीज करते हैं, हम अमेरिका आ जाएं, अमेरिका फूके मरवाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अमेरिका आ जाएं। क्या आपका ये गोल है? और पीरों फकीरों को मानते हैं, कहलाते वो भी क्रिश्चियन हैं, वो भी मसीही कहलाते हैं। क्या इस तरह के रवैये आपको बाइसे बरकत बनाएंगे? लेकिन अलियाजर दमिश्की ने इस सारी बात को छोड़ दिया और छोड़कर खुदा की तारीफ करना शुरू कर दी और खुदा ने उसका काम बना दिया। खुदा उसको राइट जगह पर, राइट घराने में लेकर गया और राइट घराने में जाकर उसने अपने आका के लिए, इब्राहिम के लिए वो सारी बात की, न सिर्फ बात की, तारीफ की। वो अमीर हो गया है, गधे हैं, भेड़ बकरियां हैं, मालो दौलत है, सोना चांदी है। क्यों? इसलिए कि वो लड़की को भेजने में ताखीरी न करें और उन्होंने फिर इस बात पर फैसला किया कि हम वाकई इस लड़की को, रिबका को हम भेज देंगे ताकि इसहाक के साथ इसकी शादी हो सके। मैं एक और चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। ज़बूर 108 है और यहाँ पर मैं आपको पढ़कर बता दूं, ऐ खुदावंद मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा और दिल से मदा सराई करूंगा। बरबत और सतार जागो, मैं खुद भी सुबह सवेरे
जाग उठूंगा। आए खुदावंद, मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा, उम्मतों में तेरी मदद सराई करूंगा, क्योंकि तेरी शफकत आसमान से बुलंद है। ये दाऊद कहता है, तारीफ करता है मालिक की, जिसने उसे बादशाह बनाया, जिसने उसे इस काबिल बनाया, जिसने जाति जूलियत को मारा। उसने तारीफ अपने खुदा की करना शुरू की। क्या हम अपने खुदा की, जिसने अपने बेटे को इस रूह जमीन पर भेजा ताकि उसके मार खाने से, कोड़े खाने से, उसकी सलीब के नीचे रहने से हम शिफा पाएं, उसको देखने से हम शिफा पाएं, क्या हम इस बात पर आते हैं या नहीं, मानते हैं या नहीं, ये हम पर है। आज फैसला हमारा है। लेकिन इस दमिश्की की ये जो शख्स था, इसकी दुआ ने काम करना शुरू कर दिया, इब्राहिम की दुआ ने काम करना शुरू कर दिया और इसने शुक्र बजा लाना शुरू कर दिया। मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं। इफ्ता जलादी, अमूनी और मुआबी, ये दो फिरके हैं जो बनी इसराइल को हमेशा तंग करते हैं, और ये दोनों फिरके लूत की दोनों बेटियों से ताल्लुक रखते हैं। अमूनी जब हमला कर रहे थे इफ्ता जलादी को, जो कि एक गैर औरत से था, और इस शख्स ने यायर, जलादी यायर था, जलाद का रहने वाला था, ये उसका बेटा था, लेकिन ये था एक कस्बी में से, ये इफ्ता जलादी था, और 30 भाई थे जो गधों पर सवार होकर निकलते थे। लेकिन इनमें कोई भी दलेर शख्स ना था जो अमूनियों का मुकाबला कर सके। अमूनियों का मुकाबला करने के लिए इनको इफ्ता जलादी की जरूरत पेश आई। इफ्ता जलादी ने जब इसके पास है, इसको निकाल दिया गया, अपने इलाके से निकाल दिया गया, लेकिन क्योंकि ये सूरमा था, इसके साथ बहुत से साथी थे जो बड़े दलेर थे। इन्होंने इसको जाकर कहा कि अमूनी हमसे लड़ना चाहते हैं। लड़ने की वजह मैं आपको बता दूं कि क्या थी। और बनी इसराइल खुदावंद के हजूर फिर बदी और बालीम और अस्तारात और अराम के देवताओं और सेदा के देवताओं और मुआब के देवताओं और बनी अमून के देवताओं और फलस्तियों के देवताओं की प्रस्तश करने लगे। ये देवताओं की प्रस्तश करने लगे बनी इसराइल कौम। खुदा नाराज हो जाता है, खुदा दूर हो जाता है ऐसे लोगों से। जब इफ्ता जलादी को बुलाया गया, इसने अपने कासद जब बनी अमून को भेजे, इसने खुदा की तारीफ बताई। खुदा हमें मुल्क मिस्र से किस तरह निकाल कर लाया। इसने खतूत लिखे, इसने बहस उनसे करना शुरू की। खुदा ने, हमने आपके साथ कोई भी ऐसा काम नहीं किया, लेकिन क्यों हमें तंग करते हो। और ये आर्गुमेंट, उसने खुदा की तारीफ करना शुरू की, खुदा के कामों को बताना शुरू किया। खुदा ने आजादी किस तरह दी उनको, उसने बताना शुरू किया। हमने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, बनी इसराइल कौम ने डिस्टर्ब नहीं किया। और इसने माना कि मुझे अपना काजी बनाया जाए और मेरी जगह, मेरी हैसियत मुझे दी जाए। फिर वो 30 भाई जो थे वो फिर पीछे हट गए। इफ्ता जलादी ने जंग को लड़ा और खुदावंद रब्बुल फाज का रूह इस पर था, इसलिए किसने रब्बुल फाज के नाम से काम को करना शुरू किया। रब्बुल फाज ने इसे फतह बख्शी। आज खुदावंद रब्बुल फाज मसीह यस्सु के नाम में मुझे और आपको फतह बख्शना चाहता है। क्या हम इस फतह मंदी में आना चाहते हैं या नहीं, लेना चाहते हैं या नहीं, ये आज गौर करने की जरूरत है। इफ्ता जलादी कामयाब हुआ इसलिए कि खुदा की तारीफ करता था। दाऊद कामयाब हुआ, 108 ज़बूर में हमने देखा, उसने सताइश करना शुरू की। इसने, अलियाजर ने शुक्र गुजारी शुरू की, इब्राहिम के खुदा की तारीफ करना शुरू की, बताना शुरू किया इब्राहिम के बारे में, और अंदर ही अंदर वो खुदा क्या शुक्र बजा ला रहा था। हम क्या शुक्र बजा लाते हैं या नहीं? हम किस सिचुएशन में
फिर रहे हैं, कहां पर घूम रहे हैं। आज हमें सोचने की जरूरत है। अगर कहीं पर हमारे मसले हैं, कहीं पर हमारे मसाइल हैं, हमारी परेशानियां हैं, हम खुदा की तारीफ नहीं करते, उसके बड़े बड़े कामों का बयान नहीं करते, उसके कलाम की गवाही नहीं देते, हम कौमों को शागिर्द नहीं बनाते, तो फिर क्या हम पर ये वाजिब है कि हम बरकत को हासिल कर सकें? ये अलियाजर दमिश्की बाइस से बरकत बना। इसकी उम्र पता कितनी थी? 190 साल इसने उम्र पाई। क्यों? क्योंकि ये खुदा के कदमों में रहने वाला हो गया। आए अजीजों, आज मैं आपको दावत देता हूं, आप खुदावन के कदमों में आए, खुदावन से मांगे, छोड़ दें कोई धागे तवीज को, पीर फकीर, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। अगर आप जिंदा खुदा के कदमों में रहेंगे, जिंदा खुदा की तारीफ करेंगे, जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के लहू से धुल जाएंगे, आप नई मखलूक हो जाएंगे। जब आप नई मखलूक हो जाएंगे, फिर खुदावंद आपके सारे कामों को करना शुरू कर देगा। ये ईमान है। क्या हमारा ईमान है? अगर ईमान है तो हम बरकत पाएंगे, अगर ईमान नहीं तो फिर हम इस बरकत से महरूम हो सकते हैं। आए बरकत के लिए हम खुदावंद की तारीफ करें। मैं आपको दावत देता हूँ, आए खुदावंद यीशु की सलीब के नीचे, ताकि खुदावंद मुझे और आपको अपनी पनाह में ले और अपने परों तले महफूज रखे। फिर हमें कोई वबा, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई खौफ, कोई दहशत हमें काबू करने ना पाएगा। हम आजाद रहेंगे और शुक्रगुजारी करते बढ़ते चले जाएंगे। इस कलाम के बायस खुदावंद मुझे और आपको बरकत बख्शे। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरा ईमान है आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खुदावंद इस कलाम के बायस आपको और मुझे बरकत बख्शे। यीशु के नाम में आमीन।